शांति। आज 3/6/2023। मुरली का सार है, मीठे बच्चे, जैसे बाप सबको सुख देते हैं ऐसे तुम बच्चे भी फूल बन सबको सुख दो। किसी को भी विकारों का कांटा नहीं लगाओ। फूल बन माना सर्व गुण अपने अंदर धारण कर और सदा हर्षित रहो। प्रश्न, बाप जब बच्चों से मिलते हैं तो कौन सी बात और किन मीठे शब्दों में पूछते हैं? उत्तर, बाबा पूछते, मीठे मीठे सिखी लदे बच्चे, खुशी मौज में हो। सिखी लदे माना हमेशा बाबा के श्रीमत से जो भरपूर है। जैसे आम का वृक्ष भरपूर आम से लदालद हो गया है तो उसको क्या कहेंगे कि कितने भरपूर आम लगे हैं। वैसे ही जब हम बाबा हमें जो सिखाते हैं सतज्ञान, उसी सद्गुणों से 16 कला संपूर्ण से सर्व शक्तियों से हम संपन्न हो जाते तो उसको कहा जाता है मीठे मीठे से खिलदे बच्चे। बाबा पूछते, बच्चे खुशी मौज में हो? यह प्यार के बोल शिव बाबा के मुख से ही अच्छे लगते हैं। प्यार से शिव बाबा पूछते हैं, बच्चे राजी खुशी हो? क्योंकि बाप जानते हैं बच्चे अभी युद्ध के मैदान में खड़े हैं। माया पहलवान बन बच्चों को पीछे हटाने आती है। इसलिए बाबा बच्चों को स्पेशली पूछते, बच्चे खुश हो ना? मायाजीत बने हो? सदा समर्थ उस्ताद याद रहता है ना? कौन है सदा समर्थ उस्ताद? एक तो बाबा भगवान है। तो बाबा ने मुझे भी तो मास्टर भगवान बना दिया है। तो बाबा कहते ये याद रहता है, खुशी रहती है। ओम शांति। बाबा कहते, बच्चे देखो, ये ब्रह्मा माता है परंतु ये माता पालना नहीं कर सकती। ये तो पिता का रूप हो गया, माता का रूप चाहिए ना। यह ब्रह्मा दादा भी है। यह बड़ी रमणीक और गुह्य बातें हैं समझने के लिए। बच्चे जानते हैं हम ब्रह्मा की मुख वंशावली है, तो बाबा ने आपको अडॉप्ट किया है। तो ब्रह्मा को ब्रह्मा शब्द में भी माँ आता है, लेकिन मिलना तो सब कुछ है किससे? शिव बाबा से। बाबा कहते, बच्चों महाभारत युद्ध में शास्त्र में महाभारत युद्ध गाए हैं। फिर उनको कहते हैं थर्ड वर्ल्ड वॉर। यह रिहर्सल बीच बीच में होती रहती है, लेकिन तुम जानते हो नई से नई बनाने के लिए पुरानी दुनिया कैसे परिवर्तित हो जाएगी नई में। तो इसी को ही उन्होंने युद्ध का नाम दे दिया। फिर बाबा कहते, बच्चे देखो, यह मुरब्बा बच्चा है ना ब्रह्मा, परंतु प्रजा तो माता द्वारा रचते हैं। तो ब्रह्मा के मुख द्वारा ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ रचते हैं। तुम सब ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ पुरुषार्थ करते हो। तुम ब्राह्मणों को भी इतना ही मीठा बनना है, सबको सुख देना है अपने स्वभाव संस्कार से। बाप देखो कितना मीठा, तो बाप समान ऐसे बनना है। इसलिए बाबा तुम्हें कहते हैं ना, लाडले मीठे बच्चे, तो चेक करो हम ऐसे बने। धारणा के मुख्य सार, कांटों से फूल बनाने की सेवा करनी, बाप समान रूप बसंत स्वयं बनना, समर्थ उस्ताद की श्रीमत सुमत श्रीमत पर चल, माया जीत जगत जीत बनना, कभी भी हार नहीं खाना, माना कभी भी पुराने संस्कारों में देहाभिमान में नहीं जाना। वरदान, सोमान के साथ निर्माण बन, सबको मान देने वाले पूजनीय आत्मा भव। बाबा क्या कहते, देखो निर्माण बनने के लिए बाबा कहते, जो बच्चे अविनाशी सोमान में रहते वो पूज्य आत्मा बनते, लेकिन जितना सोमान उतना निर्माण। सोमान का अभिमान नहीं, ऐसे नहीं हम ऊंचे थे ऊंचे बन गए,
दूसरे छोटे हैं या उनके प्रति घृणा भाव हो, नहीं। कैसे भी आत्मा हो, लेकिन सबके प्रति रहम की दृष्टि हो, अभिमान की नहीं। ऐसा निर्माण आत्मा हर एक को आत्मिक दृष्टि से, उचित दृष्टि से देखते हुए मान देगी। अपमान किसी का भी कभी नहीं करेंगे। और निर्माण माना ना ही स्वयं को अपमान की फीलिंग आएगी, ना ही दूसरे का अपमान करेगा। इसको कहते हैं निर्माण। और दूसरा निर्माण माना एक तो हमेशा क्रिएटिव भी रहना है, सेवा की नई नई युक्ति भी रचनी है। और दूसरा स्वमान में रख के निर्माण माना कुछ भी कार्य किया हमने तो ऐसे मन में नहीं रखना, रे मैंने तो इतना किया, मुझे तो मान ही नहीं देते हैं, वो बात है। तो बहुत सारी बातें निर्माण शब्द के आगे पीछे बाबा हमेशा समझाते हैं। स्लोगन, बाप दादा के स्नेह की दुआओं में पलते उड़ते चलो। बाप दादा के स्नेह की दुआओं में पलते उड़ते चलो, यही श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। यही श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। तो बाप दादा की दुआओं में दुआ कब मिलेगी? जब श्रीमत प्रमाण हमारा वर्तन होगा, संस्कार परिवर्तन किया होगा, हमारा आचरण श्रीमत के पालना का होगा, आज्ञाकारी होंगे, तो बाप दादा के स्नेह और दुआ मिलेगी। तो फिर क्या होगा? उड़ते चलो, यही श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया।